आप तैयार हैं इतिहास के सबसे खौफनाक हथियारों का सामना करने के लिए? आज हम खोलेंगे उन 10 दिव्य अस्त्रों का राज जिनसे पूरी कायनात थर्राती थी। ब्रह्मास्त्र की महाविनाशक शक्ति, अग्न्यास्त्र की भयंकर ज्वाला, सुदर्शन चक्र की अचूक धार, पशुपात अस्त्र का तांडव और नारायणास्त्र का अटूट वार। यही नहीं, वरुणास्त्र का जल प्रलय, वज्र की कड़कड़ाती बिजली, नागपाश के जहरीले फंदे, वायवास्त्र का चक्रवात और इंद्रास्त्र के लाखों तीरों की बौछार। इन अस्त्रों के सामने आज की मिसाइलें भी पानी भरती हैं। चलिए देखते हैं प्राचीन भारत का वो महायुद्ध जिसमें इन हथियारों ने तबाही मचाई थी। इससे पहले कि हम इन अस्त्रों को देखें, यह जानना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करते थे। ये आज की मिसाइलों की तरह बटन से नहीं, बल्कि मंत्रों और मानसिक एकाग्रता से सिद्ध किए जाते थे। ये ध्वनि तरंगों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मेल था, यानी एक योद्धा का मन ही उस हथियार का रिमोट कंट्रोल होता था। भगवान ब्रह्मा का अस्त्र, इसे अल्टीमेट वेपन कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार जब यह चलता है तो करोड़ों सूर्यों की चमक पैदा होती थी। रामायण और महाभारत में इसका वर्णन है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका प्रभाव ठीक वैसा ही था जैसा हिरोशिमा पर गिरे एटम बम का था। हवा में जहर, सालों तक अकाल और आने वाली पीढ़ियों में दोष उत्पन्न करता था। एक बार चलाने के बाद इसको वापस लेना बहुत ही मुश्किल था। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यह कोई साधारण धातु का चक्र नहीं था। इसमें 108 धारदार किनारे थे और यह मन की गति से चलता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत, यह अपने लक्ष्य को मिटाकर वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था। इसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती थी। पाशुपात अस्त्र, भगवान शिव का सबसे विनाशकारी अस्त्र। अर्जुन ने इसे पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। पाशुपात अस्त्र के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यदि इसे किसी सामान्य योद्धा पर चलाया जाए तो दोस्तों यह पूरी सृष्टि का अंत कर सकता है। इसे केवल आंखों के इशारे, शब्दों या मन के संकल्प से छोड़ा जा सकता था। नारायणास्त्र, नारायणास्त्र का कोई तोड़ नहीं था दोस्तों। जब अश्वत्थामा ने इसे पांडवों पर चलाया तो आकाश से शस्त्रों की बारिश होने लगी। इसे बचने का एकमात्र तरीका था पूर्ण आत्मसमर्पण। आप जितना इसके खिलाफ लड़ेंगे, यह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। झुक जाना ही इसे बचने का एकमात्र ढाल थी दोस्तों। वज्र, इंद्र का वज्र जो महर्षि दर्जी की हड्डियों के त्याग से बना था। यह अस्त्र बिजली की कड़क के साथ गिरता है। इसका प्रहार इतना सटीक और तेज है कि बड़े से बड़े राक्षसों का कवच भी इसके सामने कागज की तरह फट जाता था दोस्तों। आग्नेयास्त्र, द फायर वेपन, आग्नेयास्त्र यानी आग का अस्त्र। आग के फ्लेम थ्रोअर या इंसेंडियरी बम इसकी तुलना में कुछ भी नहीं थे दोस्तों। यह रणभूमि को जलते हुए ओवन में बदल देता था। जल के अस्त्र के बिना इसे शांत करना नामुमकिन था दोस्तों। वरुणास्त्र, वरुणास्त्र ही जल का स्वामी है दोस्तों। यह आग्नेयास्त्र का तोड़ था। यह अचानक आकाश में बादल पैदा कर सकता था और रेगिस्तान में भी बाढ़ ला सकता था। यह दुश्मन की सेना को जलमग्न करने की शक्ति रखता था। नागपाश अस्त्र, नागपाश जिसने मेघनाथ के हाथों लक्ष्मण और राम को भी मोह पास में बांध दिया था दोस्तों। यह अस्त्र रस्सी से नहीं बल्कि जीवित और अत्यंत जहरीले सांपों का एक जाल था जो दुश्मन की सांसें रोक देता था। इसे केवल गरुड़ जैसे दिव्य पक्षी या गरुड़ अस्त्र ही काट सकते थे। वायवास्त्र, वायवास्त्र, वायवास्त्र पूरे युद्ध क्षेत्र में बवंडर ले आता था, जिससे दुश्मन के हाथी घोड़े हवा में उड़ने लगते थे और सभी लोग डर छोड़कर भाग जाया करते थे। इंद्रास्त्र, वही इंद्र का अस्त्र एक साथ लाखों बाणों की बौछार करने में सक्षम था। वो अपने बाणों से ऐसी दीवार खड़ी करता था जिसे सूरज की रोशनी भी छिप जाया करती थी दोस्तों। अब सवाल ये है, क्या ये अस्त्र सिर्फ कल्पना थे या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। मोहनजोदड़ो में मिली नरकंकालों पर रेडियो एक्टिविटी के निशान कुछ और ही इशारा करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह जानकारी रोमांचक लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्राचीन भारत के ऐसे ही रहस्यों के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में।